हेलो फ्रेंड्स, 27 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 8 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है आधार पैन लिंकेज मेंट टू प्लग टैक्स लीक्स से सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है रिगार्डिंग आधार। तो आधार मैंडेटरी कर रही है गवर्नमेंट, जो उसके ऊपर ये केस है। तो स्पेसिफिक ये जो पिटिशन है ये इसलिए फाइल किया गया है कि जो सेक्शन 139AA ऐड किया गया इन इनकम टैक्स एक्ट, तो ये फाइनेंस एक्ट जब पास हुआ तब हुआ। तो फाइनेंस एक्ट इज पार्ट ऑफ बजट। तो बजट कंप्राइजेस ऑफ टू बिल्स, और अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। तो दोनों बिल्स पास होके एक्ट्स बनते हैं, मतलब बजट पास हुआ। तो जो फाइनेंस बिल पास हो रहा था, तो फाइनेंस बिल के अंदर ही ये प्रोविजन डाला गया कि इनकम टैक्स एक्ट अमेंड किया जाता है कि पैन नंबर लिंकिंग विद आधार अब मैंडेटरी हो जाएगा। तो नया पैन इशू करने के लिए आधार लगेगा और इवन एग्जिस्टिंग पैन कार्ड्स को आधार के साथ लिंक करना होगा फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो ये जो प्रोविजन है इसको क्वेश्चन किया गया है कि आधार को हर चीज के लिए क्यों लिंक किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि ये टैक्स इवेजन को अवॉइड करने के लिए है। तो काफी सारे पैन से डुप्लीकेट पैन होते हैं, तो उनके लिए ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने लाया है और ये लेजिस्लेशन के थ्रू हुआ है, लॉ के थ्रू हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आधार एज सच आधार का केस चल रहा है 2013 से। तो ये पूरा यहाँ पे हिस्ट्री दिया गया है। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरमीडिएट ऑर्डर दिया था, इंटरिम ऑर्डर, कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, किसी को सफरिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके पास आधार कार्ड मतलब मिलने में। फिर 2014 में रूलिंग आई कि आधार की वजह से कोई भी स्कीम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को बेनिफिशियरी नहीं माना गया क्योंकि उनके पास आधार नहीं है लिंक। तो ये एक था। फिर 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया वो ये था कि आधार मैंडेटरी नहीं किया जा सकता फॉर वेलफेयर स्कीम्स। और उन्होंने परमिट किया था कि आधार आप पीडीएस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए यूज कर सकते हैं पर मैंडेटरी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद 2015 अक्टूबर में इसको और एक्सटेंड किया गया और स्कीम्स के लिए भी। अभी वेलफेयर स्कीम्स के लिए, काफी सारी वेलफेयर स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट ने आधार मैंडेटरी किया और नॉन वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी किया है। तो सब 2017 मार्च में अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था कि गवर्नमेंट आधार मैंडेटरी कर सकती है नॉन वेलफेयर स्कीम्स के लिए पर वेलफेयर स्कीम्स के लिए नहीं। तो नॉन वेलफेयर पर्पसेस मतलब जैसे कि फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, जो ये फिलहाल केस है, अब ओपनिंग बैंक अकाउंट्स, तो ये वगैरह के लिए अगर आधार मैंडेटरी है तो ये परमिसिबल है। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट ये केस हियर कर रही है और इस पर्टिकुलर मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक तो नॉन वेलफेयर पर्पस के लिए है, प्लस ये लेजिस्लेशन के थ्रू हुआ है। तो ये जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए थे, ये सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट से अश्योरेंसेस गवर्नमेंट से उन्होंने लिए थे। तो ये एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा है, ये लेजिस्लेचर के थ्रू हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, तो उन्होंने इसको अपहोल्ड किया है। फिर अगला न्यूज आइटम है अ श्रिंकिंग होम फॉर एंडेमिक बर्ड्स। तो ये एक स्टडी की गई ऑन द वेस्टर्न घाट्स बर्ड्स जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे पता चला है कि जो IUCN एस्टिमेट्स थे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN रेड लिस्ट निकालती है, इवन बर्ड्स का कैटेगराइजेशन किया जाता है, सारे बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना, प्लांट्स वगैरह सबका। तो ये यहाँ पे जो IUCN क्लासिफिकेशन करती है कि थ्रेटेंड है कि नॉट थ्रेटेंड है, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो ये क्लासिफिकेशन IUCN करती है। तो यहाँ पे ये पता चला है कि जो बर्ड्स वेस्टर्न घाट्स के इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इनके जो हैबिटेट के एस्टिमेट्स कि कहाँ ये रहते हैं, उनका जो एस्टिमेट IUCN ने लगाया है वो उन्होंने ज्यादा लगाया है। तो ये स्टडी में पता चला है कि इनकी हैबिटेट मतलब इनके रहने की जगह जो है वो और कम है। तो इनकी वजह से ये एक्चुअली लीस्ट कंसर्न नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दिया गया मलाबार ग्रे हॉर्नबिल, ये बर्ड ऑफ वेस्टर्न घाट का, ये एक्चुअली IUCN ने लीस्ट कंसर्न कहा है, पर ये लीस्ट कंसर्न नहीं होना चाहिए, नियर थ्रेटन होना चाहिए, क्योंकि हैबिटेट्स 81% लेस है एस्टिमेट से, IUCN एस्टिमेट से। सिमिलरली नीलगिरी पिपिट के लिए भी ये 88% लेस हैबिटेट है, तो ये एंडेंजर्ड होना चाहिए, क्लासिफिकेशन वल्नरेबल है। तो ये एक स्टडी सामने आई है। फिर अगला न्यूज आइटम है हाई कोर्ट स्पेल्स आउट स्टेप्स टू स्टॉप पोल्यूशन इन डल लेक। तो ये डल लेक जो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने यहाँ ऑर्डर पास किया है कि मेजर्स जो लेने चाहिए डल लेक को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये इन जनरल हम किसी भी एनवायरमेंटली रिलेटेड रीजन को, वाटर बॉडी के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, अगर फंक्शनिंग नहीं है तो उनको फंक्शनल करना चाहिए। तो इंडस्ट्री से, रेसिडेंट से यहाँ पे जो सीवेज जाता है तो ट्रीट होके जाए। फिर दूसरा है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की भी असिस्टेंस लेनी चाहिए, CCTV कैमरास लगाने चाहिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF से भी गाइडेंस ले सकते हैं, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है उसके लिए। इवन स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है फॉर कम्युनिटी सर्विस, ताकि
वाटर बॉडीज को प्रिजर्व किया जा सके। तो ये जो पोल्यूटेंट्स आते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट जब बढ़ जाता है तो ये लेक पोल्यूशन हो गया यहाँ दाल लेक। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट सीक्स लॉ टू रेगुलेट एनजीओ फंड्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को कह रही है कि लॉ बनाए वो ऑन रेगुलेशन ऑफ एनजीओ। फिलहाल गवर्नमेंट ने जो दिया है वो गाइडलाइंस। तो ये केस जो है एक्चुअली जो एनजीओ अन्ना हजारे जी की एनजीओ थी हिंद स्वराज ट्रस्ट, ये जो एनजीओ है इनके फंड्स को मिसयूज किया जा रहा है, इस पे एक पिटिशन पीआईएल फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सटेंड कर दिया टू ऑल एनजीओ और अब वो हियरिंग कर रही है। तो गवर्नमेंट ने इनको सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हमने गाइडलाइंस फ्रेम किया है, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस फ्रेम किया कि एनजीओ जब जो जिनको गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलता है उनका क्या कैसे अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, ऑडिट कैसे होना चाहिए वगैरह। तो यहाँ पे एक कपाट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी, ये जो बॉडी है सोसाइटी है रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करती है। तो यहाँ पे ये बॉडी फंड्स देती है, थ्रू इट फंड्स गो टू एनजीओस, तो इनके थ्रू फंड्स एनजीओस को जाते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे एनजीओस ने गवर्नमेंट फंड्स को मिसयूज किया है, इसके लिए उन्होंने एफआईआर्स भी रजिस्टर करवाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उनके इसी पर्पस के लिए गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट ने फ्रेम किए, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ही। पर गवर्नमेंट अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है गवर्नमेंट गाइडलाइन से काम ना चलाए, पूरा एक लॉ बनाए, मतलब एग्जीक्यूटिव के थ्रू में लेजिस्लेचर के थ्रू एक लॉ के थ्रू यहाँ रेगुलेशन किया जाए, क्योंकि जो एनजीओ को पब्लिक मनी मिलता है, मतलब गवर्नमेंट से मनी मिलता है, उनके लिए रेगुलेशन चाहिए। तो ये इस बारे में न्यूज है। काफी सारे एनजीओ कंट्री में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देते, रिटर्न्स फाइल नहीं करते। तो यहाँ पे कई सारे स्टेट्स में ये प्रोविजन भी नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है कि आप रिटर्न्स फाइल करो। तो ये सब हाईलाइट किया गया है। दिल्ली में हाईएस्ट नंबर ऑफ एनजीओ है, रजिस्टर्ड एनजीओ अमंग्स यूनियन टेरिटरीज, पर कोई भी एनजीओ रिटर्न्स फाइल नहीं करता यहाँ पे। यूपी में अमंग स्टेट सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एनजीओ ओवरऑल भी यूपी में है। तो ये केस है एनजीओ का। फिर अगला न्यूज आइटम है सेबी टू ग्रांट 1 लाइसेंस टू ब्रोकर्स क्लियरिंग मेंबर्स। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेबी में रेगुलेशंस चेंज होने के लिए सेबी बोर्ड मीटिंग होगी और ये नए नॉर्म्स आएंगे। तो अब ये नए नॉर्म्स आ गए हैं फॉर बोथ कमोडिटी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट के लिए जो ब्रोकर्स होंगे उनको यूनिफाइड लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन सेबी के साथ मर्ज किया गया है। तो ये लाया गया। दूसरा इवन ऑन पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स के ऊपर भी रेगुलेशन लाया गया, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इंडियंस को अलाउ नहीं होना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो ये भी सेबी ने अब लॉ लाया है। तो ये प्रोविजन सब चेंज हुए, ऑर्डर है। तो पी नोट्स क्या होते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये माना जाता है कि पी नोट्स मतलब कि एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो किए जाते हैं वो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में, पर इन पे इन्वेस्ट करने वाले जो है ओरिजिनल इन्वेस्टर्स उनका आइडेंटिटी नहीं रजिस्टर होता है, मतलब ये रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ, लेकिन जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एफपीआई में वो सामने नहीं आते। तो वो तरीका है पार्टिसिपेटरी नोट्स करके तरीका है, उनसे होता है ये। तो इसको रेगुलेट किया जा रहा है। तो पता चले कि कौन सोर्स है, तो नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट इंडियंस को अलाउ नहीं होगा पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू। तो ये ब्लैक मनी फिर से आप राउट इन करते हैं इंडिया में, ऐसा ये माना जाता है इसमें। तो इसीलिए यहाँ रेगुलेशन लाया गया है। तो ये अलाउ किया जाता था क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इट इज वेलकम। बट अगर ये मिसयूज किया जा रहा है तो अब यहाँ रेगुलेशन किया गया है। और आप देख सकते हैं ये डेटा कि 2007 में एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स में पी नोट्स का पार्टिसिपेशन 55.7% था, लेकिन अब ये दिसंबर 2016 में सिर्फ 6.7% है। और इवन जो यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे मॉरिशस, सिंगापुर, साइप्रस से, जो टैक्स हेवन से, यहाँ से भी इनफ्लोस के ऊपर यहाँ टाइटनिंग किया गया है, रूल्स को टाइटन किया गया है। पर अब और कंट्रीज से भी ये हो सकता है, तो वील हैव टू हैव फर्दर रेगुलेशन ऑन पी नोट्स टू। फिर अगला न्यूज आइटम है अ डेटा ग्लव फॉर स्पीच डिसेबल्ड। तो ये डेटा ग्लव बनाया गया है नयन भट्ट, या आईआईटी मद्रास से इन्होंने डेवलप किया है। तो इसके अंदर ये ग्लव के अंदर सेंसर्स लगे हुए और ये सेंसर्स माइक्रोचिप से कनेक्टेड है। तो जैसे ही काइनेमेटिक्स हैंड मोशन होता है वैसे ही वो इन्फॉर्मेशन ये सेंसर्स के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को जाती है। तो इससे बेनिफिट्स ये है कि पार्किंसंस डिजीज जिसमें शिवरिंग किया जाता है, तो सिवियरिटी कितनी है, डिजीज कितना एक्सटेंट की है, तो वो असेस किया जा सकता है शिवरिंग से, मूवमेंट से। इवन एनिमेशन में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। स्पीच रिलेटेड डिसेबिलिटी के लिए भी यूज किया जा सकता है, मतलब साइन लैंग्वेज अगर इसको लिंक किया जाए, साइन लैंग्वेज और वर्ड से लिंक किया जाए, तो इसको फिर स्पीच डिसेबल्ड पर्सन के लिए यूज किया जा सकता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो सिंथेसाइज करके वो स्पीच को मूवमेंट से स्पीकर के थ्रू ये साउंड जनरेट हो सकता है।
तो ये डेटा ग्लव बनाया गया है बाय एन इंडियन। फिर अगला न्यूज आइटम है नासा सुपर बलून फाइनली लिफ्ट्स ऑफ टू कलेक्ट नियर स्पेस डेटा। तो नासा ये सुपर बलून कई टाइम से लॉन्च करने के लिए एफर्ट्स कर रही थी, लेकिन वेदर कंडीशंस की वजह से ये डिले किया गया था। अब ये न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया, वनाका रीजन जो है न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में, वहां से। तो ये 100-डे जर्नी है इसकी। तो ये लॉन्च किया गया है, इट विल बी एट हाइट ऑफ 34 किलोमीटर अबव अर्थ। तो यहाँ से वो ये अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक पार्टिकल्स जो आते हैं गैलेक्सी से बाहर से, जो अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं, उनकी ओरिजिन समझने के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो पता चले कि इसका सोर्स क्या है, गैलेक्सी से आते हैं कि फास्ट स्पिनिंग स्टार्स से आते हैं, वो समझेगा। तो ये है सुपर बलून। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, आर्टिफिशियल वोम एक्सपेरिमेंट डिलीवर्स होप्स। तो ये एक वोम, आर्टिफिशियल वोम बनाने का ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो ये जो है यहाँ पे ये प्लास्टिक, जिसमें आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक एमनियोटिक फ्लूइड ये क्लियर प्लास्टिक सैक में डाला गया है। इसको कनेक्ट किया गया है अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह, यहाँ से ट्यूब्स जाते हैं और ये यहाँ पे और जो है ब्लड को क्लीन करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन डाल के इसको फिर से जो फीटस को दिया जाता है। तो जो बच्चे प्रीमेच्योरली बॉर्न होते हैं उनको आर्टिफिशियली इसमें इंक्यूबेट करके भी ग्रो किया जा सकता है। तो वो एक्सपेरिमेंट शीप पे किया गया है, तो ये सक्सेसफुल रहा है। अगर ये ह्यूमंस पे किया जाएगा और सक्सेस रहेगा तो प्रीमेच्योर बेबीज को भी इजीली आप इसमें ग्रो करके कर सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल वूम डेवलप किया गया है। तो ये न्यूज है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।